जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वामन जयंती की कथा एवं शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन भक्त व्रत एवं विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। वामन रूप भगवान श्री विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए और सृष्टि को अपने 3 पगों से नाप डाला। वामन जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल वामन जयंती 7 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति की संतान के रूप में जन्म लिया। भगवान का यह छोटा अवतार वामन कहलाया। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान वामन की पूजा करता है तो व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष भी प्राप्त करता है। द्वादशी तिथि शुरू 7 सितंबर 2022 सुबह 3:04। द्वादशी तिथि समाप्त 8 सितंबर 2022 00:04 पर। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 7 सितंबर 2022 दोपहर 4 बजे। श्रवण नक्षत्र समाप्त 8 सितंबर 2022 दोपहर 1:46 तक। धार्मिक पुराणों तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति श्रद्धा भक्तिपूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं वामन अवतार की पौराणिक कथा। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देवमाता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं। यह जानकर वामन वहां पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया
और अंत में उनसे भेंट मांगने को कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। चूंकि बलि के दादा प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे, वामन ने बाली को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सिर में रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। पौराणिक कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। साथ ही राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा साबित कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुरु दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवी आत्माओं से मिलना हुआ। भगवत कथा के अनुसार यह बलि की कहानी थी। आइए सुनते हैं वामन जयंती व्रत पूजन विधि। वामन जयंती के दिन पूजा के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री वामन का पंचोपचार विधि एवं षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद भगवान वामन की मूर्ति के सामने 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणा रखकर पूजन करें। इसके बाद भगवान वामन को भोग लगाकर ब्राह्मण को दही, चावल, चीनी और दक्षिणा दान करके व्रत का पालन करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।